17 महीना में क्यों हुआ, 17 साल में क्यों नहीं हुआ, ये तो सवाल राज्य की और देश की आवाम तो पूछेंगे ना कि भाई अगर आप नीतीश बाबू आपने किया तो 17 साल तक क्यों सोए रहे। हमारा नेता तो 9वीं फेल भी है तो इतना दिन में बता दिया 17 महीना में कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और अभी तक जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे नेता खड़े हुए हैं तो 9वीं फेल वाले और 4थी पास वाले को भी पता है कि क्या हो रहा है। जय शाह के बारे में उन लोगों से नहीं पूछते हैं। जितने मंत्री हैं केंद्र में, आधे मंत्री तो परिवार चला रहे हैं। तो भाई आप कहें तो नीति, हम कहें तो राजनीति। एक हफ्ता के अंदर जो EWS के लिए आरक्षण दिया गया तो एक हफ्ता के अंदर तो सारा चीज़ हो गया, सारे कानून में संशोधन हो गए, राष्ट्रपति तक से हस्ताक्षर हो गया। तो भाई ये जो हजारों साल से सताए गए लोग हैं, दलित हैं, पिछड़ा हैं, इन लोगों के लिए आप क्यों नहीं कानून लाते हैं? आवश्यक कानून लाइए। और जब 17 साल तक सोए रहे तो इसका मतलब है कि आप बहुजनों के खिलाफ हैं, हजारों साल से सताए गए 90% लोगों के खिलाफ हैं और आप सिर्फ वोट लेने की मशीन समझते हैं। एक तरफ जाति आधारित गणना हुआ और पूरे देश में कराने की मांग को लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना तो सीएम नीतीश कुमार ने करवाया और यह बीजेपी की शुरुआत थी। तो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जो महागठबंधन चल रही थी, तो महागठबंधन में आने के बाद 17 महीना में क्यों हुआ, 17 साल में क्यों नहीं हुआ, ये तो सवाल राज्य की और देश की आवाम तो पूछेंगे ना कि भाई अगर आप नीतीश बाबू आपने किया तो 17 साल तक क्यों सोए रहे। और जब 17 साल तक सोए रहे तो इसका मतलब है कि आप बहुजनों के खिलाफ हैं, हजारों साल से सताए गए 90% लोगों के खिलाफ हैं और आप सिर्फ वोट लेने की मशीन समझते हैं। इन लोगों से वोट लिया। अब बीजेपी को देखिए, विधानसभा चुनाव के से पहले जातीय गणना हुई, आरक्षण का विस्तार हुआ, बीजेपी वाले भी कहे कि हम भी इसके साथ हैं। जब आप साथ हैं तो देश में आपकी सरकार है, क्यों नहीं संविधान में संशोधन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, बिहार के आरक्षण विस्तार के लिए जो भी आपको कानून लाना पड़ेगा आप सक्षम है, लाइए। सारे विपक्ष के लोग पहले से कह रहे हैं। इसका मतलब है कि आप निश्चित रूप से आपकी मंशा ठीक नहीं है। आप हजारों साल से सताए गए लोगों को फिर से सताने का इरादा रखते हैं। आरक्षण को लेकर के भी सवाल खड़ा कर रहे जो परिवार जो है अपने परिवार के अलावा किसी को आरक्षण नहीं दिया, वो आरक्षण पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो वो जय शाह के बारे में उन लोगों से नहीं पूछते हैं। जितने मंत्री हैं केंद्र में, आधे मंत्री तो परिवार चला रहे हैं। तो भाई आप कहें तो नीति, हम कहें तो राजनीति। 9वीं अनुसूची को लेकर के भी कह रहे हैं, कितनी जानकारी है राजद के लोगों को, और जो 9वीं फेल हैं वो 9वीं अनुसूची के बारे में बताएंगे कि क्या करना है। तो जो अनुसूची, जब आप बहुत ही पढ़े लिखे हैं, चौथे पास फेल हैं कि पास हैं ये तो देश नहीं जानता है। हमारा नेता तो 9वीं फेल भी है तो इतना दिन में बता दिया 17 महीना में कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और अभी तक जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे नेता खड़े हुए हैं तो 9वीं फेल वाले और 4थी पास वाले को भी पता है कि क्या हो रहा है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने लाया तो 17 साल में आप बीजेपी के साथ रह के क्यों नहीं लाए, राजद वाले और महागठबंधन वाले के साथ ला करके ही क्यों आया। इसका मतलब हमारे लीडरशिप का, सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी और हमारे तेजस्वी जी के दबाव में आप लाए और आप चूंकि मंशा साफ नहीं है, बीजेपी वाले के साथ गए हैं, आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं। वरना बीजेपी जब समर्थन की तो देश में क्यों नहीं लागू होता है भाई। और जब एक हफ्ता में जो संविधान के खिलाफ एक हफ्ता के अंदर जो EWS के लिए आरक्षण दिया गया तो एक हफ्ता के अंदर तो सारा चीज़ हो गया, सारे कानून में संशोधन हो गए, राष्ट्रपति तक से हस्ताक्षर हो गया। तो भाई ये जो हजारों साल से सताए गए लोग हैं, दलित हैं, पिछड़ा हैं, इन लोगों के लिए आप क्यों नहीं कानून लाते हैं? आवश्यक कानून लाइए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं और राजद के विधायक हैं चंद्रशेखर प्रसाद। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ आरक्षण को लेकर के भी जो है सत्ता पक्ष पे खूब बरस रहे और कह रहे हैं 17 सालों में इन लोगों ने क्यों नहीं किया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।